गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अमित गेगड़ा वंस अगेन। आज हम क्लास 7th का इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पार्ट लेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट जो हमने बैक में किया पिछले टाइम जो कर लिया था वो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पांचों प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन की। अब वही 5 प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या वो चीज वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पांचों प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो सबसे पहली हमारी थी क्लोजर, सेकंड थी कम्यूटेटिव, थर्ड थी एसोसिएटिव, फोर्थ थी आइडेंटिटी और फिफ्थ थी इनवर्स। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहली चीज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी? बेसिक क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखना है। एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है कि नहीं। चलो एग्जांपल लेके ही देखेंगे कि भाई 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 जैसे लिखा है। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि हम कोई दो इंटीजर ले, उस दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर होता है कि नहीं। अगर होता है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अगर नहीं होता है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब हम यहां पर देखते हैं 5 माइनस 2 क्या होगा? 3। 2 माइनस 5 क्या होगा? -3। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, फिर भी हो रही, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि भाई दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर आएगा, ना कि सेम आएगा। क्या सेम हो कि नहीं हो, हमारा जो आंसर है वो इंटीजर होना चाहिए। एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर हम निकालें तो आंसर हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 5 इंटीजर है? हाँ। 2 इंटीजर है? हाँ। और 3 वो भी इंटीजर है। वैसे ही 2 और 5 और ये -3 सारे यहाँ पर इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कि ऑर्डर की प्रॉपर्टी हमारी, कि भाई उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं क्लियरली कि भाई 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज कर दिया, हमें आंसर सेम मिला? नहीं, दोनों में अलग अलग मिला। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। हम यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं इंटीजर तो होता है लेकिन सेम नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? हमारे पास 3 इंटीजर थे। 3 इंटीजर में से हम किसी दो की पेयर बनाते थे, दूसरी बार और 2 की पेयर बनाते थे, फिर देखते थे कि उसका आंसर है वो सेम आता है कि नहीं। चलो वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर यही 2 है, तीसरा ले लेते हैं 5 माइनस 2 माइनस 6 लेते हैं। चलो यहां पर 5 माइनस 2 माइनस 6 पहली बार हम ये पेयर बनाते हैं, दूसरी बार ये पेयर बनाते हैं। तो पहले 5 माइनस 2 माइनस 6 कितना होगा? 2 में से 6 निकाले
तो कितना होगा, बड़े में से छोटा निकालेंगे और जो भी बड़ा हमारा डिजिट है उसकी साइन आएगी। तो बड़ा कौन सा है, ये माइनस, फिर ये 6 माइनस 2 कितना होगा 4। ठीक है, ये इसके अंदर का आंसर है। बाहर ऑलरेडी हमारे पास माइनस की साइन थी। यहाँ पर 5 माइनस 2 3 माइनस 6। ठीक है, तो 5 ये माइनस माइनस दो साइन कभी भी साथ नहीं हो सकती, वो चेंज हो जाएगी हमारे एडिशन। इज इक्वल टू 3 माइनस 6 होगा -3। बड़े में से छोटा निकालेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 और बड़े की साइन। 5 + 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू -3 हुआ, नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज आपको यहां से भी पता चलता है कि कम्यूटेटिव के लिए अगर नहीं है तो इसके लिए भी होना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम पूरा प्रूफ के साथ ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी। हमारे पास पहले क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन अब हमारे पास होगी आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती थी कि भाई कोई ऐसा नंबर है कि जिसको हम ऐड करें या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वही का वही आए, सेम आंसर हमें मिले। तो चलो देखते हैं। 0 उसमें आ रहा था, हम 0 का ही एग्जांपल लेते हैं। एग्जैक्टली हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ऐसा नंबर की जिसमें से x निकाले या वही नंबर उसमें से ऐड करे, सेम पोजीशन हो गया तो वो आंसर सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 0। हमने x ले लिया है 7 और a 0, ऐसा कोई नंबर है, प्रोबेबली हमारे पास एक ही ऐसा नंबर था कि भाई 0 जिसमें थोड़ा अलग आ रहा था, बाकी कोई नंबर ले लेते तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती। हमने एडिशन में वो चीज देख लिया है। तो 0 माइनस 7 हुआ -7, 7 माइनस 0 होगा 7। क्या वो ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या हमारी एडिटिव सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई। ठीक है, कोई भी नंबर ले ले, यहाँ पर शायद हम ऐसा करें, चलो ये नहीं है तो 1 हो सकती है। चलो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 1। 1 माइनस 7 होगा -6, यहाँ पर आएगा 6। तो क्या -6 और 6 सेम है, नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसके बाद आएगी इनवर्स। तो अगर हमारी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं रहता कि एडिटिव इनवर्स वाला कोई चीज है, क्योंकि उसका बेस ही ये था। हमारा एडिटिव इनवर्स का बेस क्या था, कोई नेगेटिव करके हमारा आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो कुछ भी चेंज ना करे, तो फिर ये इनवर्स वाला क्वेश्चन ही नहीं रहता। फिर भी हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, इनवर्स वाला है कि भाई -7 है, ठीक है, उसका इनवर्स हम निकालें, इनवर्स क्या है +7। ठीक है, तो आंसर सेम आ जाना चाहिए। तो -7 माइनस प्लस -7 इज इक्वल टू -14। अब ये 7 के लिए 14 है। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ तो कोई अलग चीज हो जाएगा, 9 ले लूँ तो उसका डबल हो जाएगा। तो हमारा ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। ऑलरेडी एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं तो एडिटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता। सब्ट्रैक्टिव, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिव देखेंगे, मेन वर्ड है उसको लेके चलेंगे, आइडेंटिटी और इनवर्स। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होगा, तो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी
नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हो गई हमारी कि भाई कौन से में सब्ट्रैक्शन में कौन सा सिर्फ एक वैलिड है क्लोजर, एडिशन में कौन सा वैलिड था, सारा पांचों का पांचों वैलिड था। अब इसी हिसाब से हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं।